हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं, ठीक है। और बेसिक्स जानने के लिए हमें आइडेंटिटीज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने ये वीडियो स्किप करी तो आगे का कुछ भी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो completely and केयरफुली सो दैट आगे की वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और वैसे भी प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को। इस इन वीडियोस में जो आने वाली कुछ वीडियोस रहने वाली है प्रूफ वाले क्वेश्चंस की, तो इनमें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बल्कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस गिवन है उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। अब स्टार्ट करते हैं, चलो। हम करेंगे इस वीडियो में प्रूफ वाले क्वेश्चंस, है ना। हम करेंगे इस वीडियो में प्रूफ वाले क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हम बेसिक्स जान लेंगे। ये वीडियो एक्चुअल में बेसिक्स की होने वाली है। बेसिक्स बोले तो आइडेंटिटीज की। आइडेंटिटीज हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये हम करने वाले हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखो, साइन होता है हमारे पास, है ना। ये साइन है, ठीक है। साइन थीटा लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है कॉस थीटा, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास गिवन है टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपस में ये रिलेटेड हैं। ये हमने पहले वाली वीडियोस में देख लिया था कि कैसे साइड्स की रेशियोज ही होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि किसके रिवर्स हैं ये, है ना, या फिर इनका रिवर्स क्या होता है। कि अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, यानी साइन का रिवर्स कर दूं, है ना, अगर मैं रिवर्स करके लिखूं साइन का, यानी 1/sin थीटा करके लिखूं, तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, कोसेक थीटा के, है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1/cos थीटा लिखूंगा, 1/cos थीटा का हो जाएगा मेरे पास सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास टेन थीटा है। 1 बाय अगर मैं टेन थीटा लिखता हूं तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा के इक्वल, ठीक है ना। और यही चीज मैं कोसैक, सेक और कॉट के साथ भी कर सकता हूँ। यही चीज मैं कोसैक, सेक और कॉट के साथ भी कर सकता हूँ। क्या बोला मैंने कि अगर मैं ओके, ठीक है। अगर मेरे को 1/कोसैक लिखना है, अगर मैं कोसैक का रिवर्स करूंगा तो मेरे पास आएगा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 1/सेक थीटा लिखूंगा तो मेरे पास आएगा कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मैं 1/कॉट थीटा लिखूंगा तो मेरे पास आएगा टेन थीटा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने सब चीज़ें समझाई हैं इसमें, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो हम बढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। अब रियल आइडेंटिटीज़ करनी है। तीन आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन उन तीन से हम और भी आइडेंटिटीज़ डिराइव करना सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाली आइडेंटिटी, जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है, वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आप वैल्यूज डाल के पुट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ये आइडेंटिटीज ऑलरेडी हमें पता है, जिसको प्रूफ करने के लिए नहीं ही आता एग्जाम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं। आप एज इट इज आइडेंटिटीज लर्न करना, और उसके जो अलग अलग फॉर्म्स है उसको हम देखने वाले हैं अभी इस वीडियो में, ठीक है। अगर मैं देखो साइन स्क्वायर थीटा यहीं रखता हूँ और इक्वल टू 1, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको मैं आरएचएस में शिफ्ट कर दूं, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाने वाला ये, है ना।
सो पहली चीज ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं ऐसे ही इसको लिखूं, साइन थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है और वहां जाके रूट लग जाएगी, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर एक तरफ स्क्वायर है तो अगर हमें स्क्वायर को हटाना है तो दूसरी तरफ हमें रूट लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या था, LHS में स्क्वायर है ऊपर, ठीक है। तो इक्वल टू के साइड, इक्वल टू के उस पार, यानी RHS में हमें रूट लगाना पड़ेगा, रूट अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो बस यही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है, यही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है अप्लाई। सो साइन थीटा था, अभी मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, इसी का ही है। अब जैसे मैं cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके आया था, cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके आया था, ऐसे ही मैं साइन को भी उधर लेके जा सकता हूँ, है ना। कैसे, cos स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया मैंने, इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं, है ना। ऐसे ही अगर मैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटा दूं तो मुझे वहां पे रूट लगाना पड़ेगा, यानी cos थीटा की वैल्यू 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनका मतलब क्या हुआ, ये देखते हैं जरा थोड़ा सा। देखो भाई, देखो वैसे तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, ठीक है ना। लेकिन अभी जस्ट मैं थोड़ा सा बताऊं तो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर कहीं पे हमें कॉस में वैल्यू चाहिए सो साइन स्क्वायर थीटा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली अगर सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो हमें √1 - कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, और द सेम गोज विद कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएंगी हमारी आइडेंटिटीज तैयार, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी ये चीजें। ये इसकी 4 फॉर्म्स तैयार हैं। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड आइडेंटिटी की तरफ, है ना। जो सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारे पास वो है सेकंड आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसा मैंने साइन और कॉस के आइडेंटिटी में किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी में किया था, वैसे ही मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट इट एज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखो माइनस का कॉट है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है क्या ना। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहूँ तो स्क्वायर हटा दूंगा, कोसेक थीटा हो जाएगा ये, और उधर लग जाएगा अंडर रूट, है ना, रूट चला जाएगा, स्क्वायर रूट। सो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट में, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका। हालांकि मैं यहाँ पे कोसेक को नहीं ले जा सकता, वैसे लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो माइनस में रहेगा फिर। सो इस चीज से बचने के लिए हमें बस इतना सा करना है। चलो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं, ठीक है। सो जैसे माइनस का कॉट था बचेगा यहाँ पे, अगर मैं कोसेक को ले जाना चाहूँ तो 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर उधर लेके जाएंगे या फिर माइनस को कॉमन लेके हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं, है ना। माइनस कॉमन लूंगा यहाँ से तो ये हो जाएगा
माइनस का 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस का कॉमन लेने पे ऐसा होता है ना कि माइनस जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हो गया, और जो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा था वो प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, सो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट का स्क्वायर गायब करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, अच्छा इसी का ही एक और चीज, एक और वर्जन देखते हैं अभी। ठीक है ना, इसी आइडेंटिटी का एक और वर्जन देखते हैं। देखो, ये है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, है ना। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद है? क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद है? नहीं याद तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, है ना। याद आया? सो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम गौर करें, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर है माइनस ये हमारा बी स्क्वायर है। ठीक है, सो कुछ नहीं करना, एक बार कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एक बार मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है हमें, दोनों को मल्टीप्लाई में करके। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट, है ना, और फिर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट और इक्वल टू 1। ठीक है, सो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये हो सकता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज दैट। ठीक है, कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल हो सकता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। ठीक है, आई होप यहाँ से जो डेरिवेशंस हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लिख सकते हैं, देखो ये प्लस वाला था ये माइनस वाला था, अभी मैं माइनस वाले को उधर लेके गया, मैं प्लस वाले को भी लेके जा सकता था। कैसे? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मैंने यही रहने दिया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉट थीटा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। सो अपने आप में ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, यहां से ये अलग हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अलग है, और ये अलग है, ये अलग है। अलग इन द सेंस कि मतलब इन फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं इन सबको। ठीक है, सो एक बार देख लो अच्छे से कि कोसाइक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, यानी जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, जो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा था वो उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, और अगर हम स्क्वायर हटाना चाहेंगे, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, और फिर ये अलग है यहाँ से, है ना, ये अलग है। या फिर काम करते हैं इनको बॉक्स में डाल लेते हैं, जो जो हमें चाहिए उनको बॉक्स में डाल लेते हैं। ठीक है, एक हमें ये चाहिए, एक हम इससे काम कर सकते हैं अपना। ठीक है, एक ये वाली डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एक ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लो यहाँ से, और फिर ये वाली ऐसे कर लेते हैं, और फिर यहाँ से ये भी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं थर्ड एंड आइडेंटिटी की तरफ, थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं।
सो लास्ट वाली आइडेंटिटी हमारे पास होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज अगेन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखो सेम ही उसके जैसी है, कैसी? cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की जैसी है ना? सो बिल्कुल हम वैसे ही तरह से, उसी तरह से इन चीजों को भी डिराइव कर सकते हैं। तो इसके में अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, सो डायरेक्ट करते हैं इसको। ओके, सो ये sec स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं लगाना था मेरे को, है ना? sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और यहां से हम और क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम यहां से और कंक्लूड कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? यहां से ये भी कंक्लूड कर दिया, इनको बॉक्सेस में डाल लेते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम? और कर सकते हैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली चीजें, है ना? सो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, बीच में है माइनस, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो लिख लेते हैं sec थीटा एक बार प्लस tan थीटा, और sec थीटा एक बार माइनस tan थीटा, है ना? अगेन इक्वल टू 1। सो एक एक करके उधर लेके जाएंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा देना। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? बच्चों को बहुत बार मैंने गलतियां करते हुए देखा है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ना क्या क्या गलतियां करते हैं। सो आपको इस तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा के, या फिर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा के, है ना? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इनको भी बॉक्सेस में डाल लेते हैं। एक तो ये हो गया हमारी ऑब्जर्वेशन, और बाकी ऑब्जर्वेशन एक ये रही, और इसी को भी बड़ा कर लेते हैं, ये रही। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब आपको इतना सा काम करना है कि आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना है ना? इन चीज़ों को रिवाइज करना है, जिसके बाद हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो से हम यही करने वाले हैं, क्या? प्रूफ वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो तो बिल्कुल भूल के भी स्किप मत करना। अगर ये स्किप कर दिया तो आगे का तो फिर कुछ समझ आने नहीं वाला कि मैंने कहाँ से क्या आइडेंटिटी लगा दी, कैसे क्या डिराइव होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने किया साइन कॉस टेन की अलग अलग फॉर्म्स। साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर को 1 बाय कोसेक करके साइन लिखा जा सकता है। ठीक है ना? या फिर ऐसे करके हम कॉस और सेक को कर सकते हैं, है ना? और टेन कॉट का ये रहा। फिर हमने आइडेंटिटी स्टार्ट कर दी। आइडेंटिटी सबसे पहली थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो हमने अलग अलग फॉर्म्स ऐसे करी, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। ठीक है ना? फिर सेकंड वाली आइडेंटिटी थी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगेन इक्वल टू 1। और उसके पास ये रही फॉर्म्स की, फिर ये वाली देखी, फिर हमने ये फॉर्म देखी,
ठीक है? फिर हमने ये वाली फॉर्म देखी, ठीक है ना? फिर ये वाली फॉर्म देखी, तो एक ही आइडेंटिटी से पता नहीं कितनी-कितनी फॉर्म्स बन रही है। सो जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, तो ये चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है? और ये चीज़ अगर दिमाग से स्किप हो गई तो फिर तो भाई क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बच्चों? ठीक है। और ऐसे ही हमारा साइन सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का देखा था हमने। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और ये चीज़ लर्न कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप तैयार हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ। ठीक है? मेरा मोटिव ये है कि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, है ना? आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन सेट करने वाले जो बोर्ड हैं वो कहीं से भी क्वेश्चन दे रहे, कोई सा भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ डालो आप। ठीक है? सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।